सभी जनों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता रानी। आज अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण वाचन किया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो, यह उपदेश देना। जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अनात्म तदात्म का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मणादि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थहीन हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो। अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न कर्ता हो और न भोगता हो। तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता। ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूं, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद, परमानंद, बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुखी हो जाओ। जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा ही मान है, वह मुक्त है। और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा ही मान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है
कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी, विभू, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रह एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं चिदाभास करता भोगता जीव हूँ। इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कूटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो। विकृत मत हो। चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को ना मिले। वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही शरीर के संबंध में भी इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही हैं। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजाती विजाति स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्मा ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। अष्टचक्र गीता का दूसरा प्रकरण, दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूँ, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है, अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिवर्चनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर वह संपूर्ण विश्व आत्मा सत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है
और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है। अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीत होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसी ही यह अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्म से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से तीनों प्रतीत होते हैं वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्कल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीत होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। ना तो कभी मुझे बंधन हुआ और ना तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। फिर अब यह कल्पना किस में संभव है, अर्थात किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चितात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है, अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे दैत्य नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? ना मैं देह हूं, ना तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज
ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं, वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। अष्टवक्र गीता का तीसरा प्रकरण, मनुष्य की अज्ञानता। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मक हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूँ, ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर यह आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से संसार के छूट जाने से डरता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मा दृष्टि रखता है। वह न तो तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा? स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा? जिस आत्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्ति की समता भला किसके साथ ही की जा सकती है? जो सहज ही यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्ध बस जो भोग आते हैं, उससे उसे न सुख होता है और न दुख। अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ। बोलो राधे कृष्ण।